देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ये एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। इसमें हम लोग डिटेल में फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के मॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। देखिए, मॉर्फोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी, उनका नाम है विलहेल्म हॉफमिस्टर। देखिए, ये तो फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन मॉर्फोलॉजी जो है वो पी महेश्वरी को माना जाता है। देखिए, पी महेश्वरी मतलब पंचानंद महेश्वरी इनका पूरा नाम था। इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे इंडिया के। इन्होंने इंडिया में बॉटनी के क्षेत्र में, प्लांट के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। इसलिए इनको कई क्षेत्र में काफ़ी इनका रोल रहा है बॉटनी को आगे बढ़ाने में। देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक है द रूट है, तो हम लोग सबसे पहले रूट को समझेंगे। देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है, जैसे हमारी ये सीड है, ठीक, तो सीड जर्मिनेट करता है तो जो पहला स्ट्रक्चर निकलता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल जो होता है यही इलांगेट करता है और रूट बनाता है, ठीक है। इसीलिए रेडिकल को हम एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये रेडिकल ग्रो करता है तो ये एक तरह से अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है इस तरह से बनाता है, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राइमरी रूट। ठीक है, तो रेडिकल से ही ग्रो करके प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये सिर्फ डाइकॉट की बात मैं कर रहा हूँ, डाइकॉट की बात, ठीक है। मोनोकॉट में अलग ढंग से होता है। अब इसी प्राइमरी रूट्स में से जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, इस तरह से, इसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। ठीक, अब इस सेकेंडरी रूट से फिर से फर्दर जब ब्रांचिंग होती है तो इसको हम टर्सरी एंड क्वाटरनरी, इस तरह से रूट हम बोलते चले जाते हैं, टर्शियरी रूट। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, ठीक है, विच ग्रो इनसाइड द सॉयल, जो कि सॉयल के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अब देखिए, ये लेटरली क्या बियर करता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट को बियर करता है। ठीक है, अब देखिए, जो ये जो पूरा सिस्टम जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट। ठीक, टैप रूट किस में पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। ये कैसे डेवलप करता है, रेडिकल से डेवलप करता है। तो 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट में टैप रूट पाया जाता है जो कि रेडिकल के इलांगेशन से डेवलप करता है। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, मोनोकॉट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये प्राइमरी रूट है, ये शुरुआत में ही ये डिसइंटीग्रेट, मतलब ये खत्म हो जाता है, डेड कर जाता है। अब उसके बाद ये जब स्टेम है, जो सूट सिस्टम है, ये सूट या स्टेम, ठीक, यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ रूट निकलते हैं, ढेर सारे रूट, ठीक, जो कि क्या बनाते हैं, फाइब्रस रूट बनाते हैं, फाइब्रस रूट बनाते हैं। तो इसमें देखिए, सुन लीजिए एक बार। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव एंड रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ, क्या, बेस ऑफ द स्टेम। ठीक, क्या बनाते हैं ये, फाइब्रस रूट, यही फाइब्रस रूट बनाते हैं। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट में अंतर समझ में आ गया होगा। टैप रूट में जो रेडिकल होता है उसके इलांगेशन से प्राइमरी रूट बनता है और उससे ब्रांचिंग होती चली जाती है, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट बनती चली जाती है। जबकि मोनोकॉट के केस में क्या होता है, फाइब्रस रूट बनता है, जिसमें जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव होता है, वो शुरुआत में ही खत्म हो जाता है, और ब्रांच जो स्टेम होता है, स्टेम के निचले हिस्से से
स्टेम के निचले हिस्से से नंबर ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलते हैं, रूट निकलते हैं, ठीक है, कई ढेर सारी रूट्स निकलती हैं जिनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मोनोकार्प में मतलब वीट ही है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीट प्लांट, ठीक है। अब देखिए, जब रूट जो होता है ये रेडिकल से न डेवलप करके प्लांट के मेन प्लांट से डेवलप करे, प्लांट के पार्ट से डेवलप करे, मतलब ब्रांचेस से डेवलप करे, ठीक है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो आपका ब्रांचेज हो, जब उससे डेवलप करने लगता है तो उसको हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, ठीक है। व्हेन रूट arise फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन रेडिकल, मतलब इसमें जो होता है एडवेंटिशियस रूट में रेडिकल का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें रेडिकल कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो कि पूछा गया है, मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है बनियान ट्री, फाइकस बंगलेंसिस, ठीक है, फाइकस, ठीक है।